आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी और पावर की एक ऐसी कहानी के बारे में जो सचमुच सब कुछ बदलने वाली है। ये सिर्फ एक नए चिप की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है भविष्य पर कंट्रोल की। तो हुआ ये कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव चली गई। अमेरिका ने हवावे को एडवांस चिप्स से मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। वॉशिंगटन को लगा बस अब चीन का ये टेक जायंट घुटने टेक देगा। ऐसा लग रहा था कि ये एक नॉकआउट पंच है जिससे हवावे का गिरना तय था। लेकिन जो हुआ ना, उसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। हुआवे न सिर्फ खड़ा रहा बल्कि उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे सब इम्पॉसिबल मान रहे थे। तो असली सवाल ये उठता है, क्या वॉशिंगटन की इस ब्लॉकेड ने अनजाने में अपने ही सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया? बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिकी बैन का मकसद क्या था, मतलब हुआवे पर किस तरह का प्रेशर बनाया गया था। ये सिर्फ कोई बिजनेस बैन नहीं था, ये एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकल घेराबंदी थी। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी साधी थी। हुआवे को उन एडवांस चिप से दूर रखो जो उसके स्मार्टफोन्स और टेलीकॉम गियर के लिए आप जानते हैं जान है। मकसद था चीन के टेक डेवलपमेंट के पहियों पर ब्रेक लगा देना। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। इस ब्लॉकेड ने हुआवे और चीन को मजबूर कर दिया कि वो बाहर की कंपनियों पर डिपेंड रहना छोड़ें और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाएं। मतलब इसने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए और तेजी से दौड़ा दिया। और यहीं से कहानी में एक ड्रामेटिक टर्न आता है। जहां पूरी दुनिया हुआवे के गिरने का इंतजार कर रही थी, वहीं पर्दे के पीछे एक ऐसी वापसी की तैयारी हो रही थी जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। और ये कमबैक इतना शॉकिंग था कि इसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो 6G है ना, ये सिर्फ 5G का एक अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये तो पूरी की पूरी एक नई दुनिया है। सोचिए, 5G से 100 गुना ज्यादा तेज स्पीड, लगभग जीरो लेटेंसी, मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन बिना किसी भी डिले के। और तो और AI पावर्ड नेटवर्क्स जो खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। यही वो टेक्नोलॉजी है जो भविष्य के स्मार्ट शहरों, सेल्फ ड्राइविंग कारों और एडवांस्ड AI को पावर देगी। तो सवाल ये है कि हुआवे ने ये किया तो किया कैसे? सबसे बड़ी मुश्किल थी चिप बनाना। देखिए, एडवांस चिप्स बनाने के लिए दुनिया एक डच कंपनी ASML की EUV मशीनों पर निर्भर है। अमेरिका ने पक्का किया कि ये मशीनें चीन तक पहुंची ही ना पाएं। सबको लगा गेम ओवर। लेकिन चीन की टॉप चिप मेकर कंपनी SMIC ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने पुरानी DUV टेक्नोलॉजी को ही एडवांस्ड मल्टी पैटर्निंग टेक्निक्स के साथ मिलाकर 5 नैनोमीटर की दीवार तोड़ दी। एक ऐसा कमाल जिसे पहले लगभग नामुमकिन माना जाता था। इस जुगाड़ को हकीकत में बदलने की कीमत बहुत बड़ी थी। ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट्स का मानना है कि हुआवे और SMIC ने इस टेक्नोलॉजिकल दीवार को तोड़ने के लिए पता है कितना, $30 अरब से भी ज्यादा सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा दिए। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये आत्मनिर्भर बनने का एक नेशनल मिशन था। तो अब ये कहानी सिर्फ एक कमबैक की नहीं रही, ये कहानी बन गई है ग्लोबल टेक्नोलॉजी के रूल्स को फिर से लिखने की। हुआवे की ये सक्सेस सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं है, ये ग्लोबल टेक सीन में पावर बैलेंस को बदल रही है। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो 1 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें ताकि आप भविष्य में ऐसा कोई भी कंटेंट मिस न करें। 6G पेटेंट्स की रेस को देखिए, सारी कहानी अपने आप समझ आ जाएगी। 2023 में हुआवे ने दुनिया की किसी भी दूसरी कंपनी से कहीं ज्यादा 6G पेटेंट फाइल किए, कुल का 20% से भी ज्यादा। और देखिए, पेटेंट सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होते, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट है। जिसके पास पेटेंट होते हैं वही गेम के रूल्स सेट करता है। और यहां हुआवे की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। स्टेप 1, पेटेंट्स पर कब्जा करो। स्टेप 2, उन पेटेंट्स का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि नोकिया, एरिक्सन और क्वालकॉम जैसी कंपनियों को भी हुआवे के बनाए नियमों पर चलना पड़ सकता है। और तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को कंट्रोल करो, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक। इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। आज देखिए, डिजिटल दुनिया पर Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड जैसी अमेरिकी कंपनियों का राज है।
लेकिन हुआवे का 6G और AI का कॉम्बिनेशन सीधे AI टू AI कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सकता है, जिससे डेटा के सारे बैरियर्स खत्म हो जाएंगे। ये वेस्टर्न कंपनियों के दबदबे को सीधी चुनौती है और डिजिटल इकोनॉमी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पश्चिम से पूरब की ओर शिफ्ट कर सकता है। पर ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहने वाला, ये दुनिया को जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी बांट रहा है। टेक्नोलॉजी अब नए ग्लोबल अलायंस और डिविजन्स की वजह बन रही है। सोचे, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हुआवे के इस कमबैक के असर को बताने के लिए एक जियोपॉलिटिकल भूकंप जैसा पावरफुल शब्द इस्तेमाल किया है। इससे पता चलता है कि मामला सिर्फ एक चिप से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव को हिला रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजिकल डिवीजन है, ये अब बिल्कुल साफ दिखने लगा है। एक तरफ है अमेरिका, EU और जापान जैसे देश जो हुआवे के 6G इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक कर रहे हैं और अपना कोई ऑल्टरनेटिव बनाने में लगे हैं। और दूसरी तरफ हैं मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई देश जो हुआवे की टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं ताकि उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सके, मतलब सबसे पहले टेक्नोलॉजी को अपनाने का फायदा। दुनिया एक बंटे हुए इंटरनेट की तरफ बढ़ रही है, जहां हो सकता है आधी दुनिया हुआवे पर चल रही हो। और रेस में टाइमिंग ही सब कुछ है। हुआवे 2626 में ही अपने कमर्शियल ट्रायल्स शुरू करने की तैयारी में है और 2628 से 2030 तक फुल स्केल पर इसे डिप्लॉय करने का टारगेट है। वहीं वेस्टर्न देशों को 2030 के बाद भी अपने ऑल्टरनेटिव्स लॉन्च करने में काफी वक्त लग सकता है। ये चीन को एक ऐसी लीड दे सकता है जिसे बाद में कवर करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो आखिर में ये सारी कहानी एक ही मुद्दे पर आकर टिक जाती है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के भविष्य पर कंट्रोल की लड़ाई। ये सिर्फ तेज इंटरनेट की बात नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि 21वीं सदी में पावर किसके हाथ में होगी। टेक्नोलॉजी एनालिस्ट डॉक्टर पॉल ट्रियोलो इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हुआवे 6G को डिप्लॉय करने में वेस्ट से आगे निकल गया तो डिजिटल सॉवरेनिटी मतलब डिजिटल संप्रभुता के लिए इसके नतीजे बहुत बड़े होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देशों का अपने ही डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल कम हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी के दो चेहरे हैं। एक तरफ वादे हैं जो अविश्वसनीय लगते हैं, 6G से चलने वाले स्मार्ट शहर जो 40% तक कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और इमरजेंसी सर्विसेज का रिस्पॉन्स टाइम 60% तक तेज हो जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो काफी डरावना है। डेटा पर एक ऐसा कंट्रोल जो पहले कभी नहीं देखा गया और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक लंबी निर्भरता जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। तो हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में इस बुनियादी सवाल पर पहुंचते हैं, क्या हुआवे का 6G ग्लोबल इनोवेशन की एक बहुत बड़ी छलांग है जिससे पूरी इंसानियत को फायदा होगा, या फिर ये भविष्य पर कंट्रोल करने के लिए एक जियोपॉलिटिकल पावर प्ले है? सच कहूं तो सच्चाई शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार है या एक स्ट्रेटेजिक चाल? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया से जुड़े ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।